Hello everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8 years who are certified 2 years support. So today our topic is basically how to mass transfer record one user to another user basically. So अभी तक हमने मास ट्रांसफर किसी टूल के थ्रू किया है, किसी रिकॉर्ड के थ्रू अपडेट किया है। तो यहाँ पे हम मास ट्रांसफर ट्रिगर के थ्रू कर रहे हैं, बेसिकली मास ट्रांसफर रिकॉर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्क्रीन फ्लो, और यहाँ पे हम फंक्शनलिटी देंगे यूजर को कि वो किसी यूजर का उसको रिकॉर्ड ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो हम चेक करते हैं आज के डेमो। ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा है हाउ टू बेसिकली मास ट्रांसफर रिकॉर्ड यूजिंग फ्लो। ओके, देन इसको हम डेमो देखेंगे। तो आज का हमारा सिनारियो है बेसिकली व्हेन द यूजर इज नॉट एक्टिव और द यूजर लीव द ऑर्गेनाइजेशन, द ट्रांसफर ऑल द अपॉर्चुनिटी टू अनदर यूजर। ठीक है, तो ये हमारा सिनारियो है। बिना वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने सेल्स फोर्स में और इस यूज केस को करते हैं। ठीक है, तो मैं अपने फ्लो में आ चुका हूँ ऑलरेडी। तो हमारा सिनारियो जो है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये सारे मेरे 35 अपॉर्चुनिटी है जो अभी इसमें सिर्फ एक कुमार मतलब मेरे नाम से दिखा रहा है जो एडमिन है। ठीक है, तो ये सारे मास रिकॉर्ड हम अपडेट कर चेंज कर देंगे किसी दूसरे यूजर को। तो मेरे पास जो यूजर है अभी मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास कितने यूजर हैं। तो आई थिंक मेरे पास दो यूजर हैं इसमें, एक यशव ऋषि मधुकर और एक आशीष कुमार। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि जितने भी आशीष के नाम से है उसको सारा ट्रांसफर कर दूंगा मैं यशव ऋषि मधुकर के नाम पे। ठीक है, ये दो मेरे पास यूजर है, एक ये है एक ये। तो इसके लिए या तो यूजर इनएक्टिव, तो हम इसको जो हम क्योंकि हमारा एडमिन है हम यूज कर रहे हैं तो इसको इनएक्टिव तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, एक इस यूजर रिकॉर्ड पे एक फील्ड बना देते हैं। ठीक है, जिस पे हम अपडेट करके उसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि वो हमारा एज आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, लीव द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फील्ड बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चेक बॉक्स टाइप का जो मेरा एडिनेट करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन उसने लीव कर गया है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ लीव द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये चेक बॉक्स अगर चेक्ड होगा तो क्या करेगा, उस यूजर का जो भी उस अपॉर्चुनिटी का ओनर है उस यूजर का सारा रिकॉर्ड ट्रांसफर कर देगा दूसरे यूजर को जिसको हम चाहेंगे। ठीक है, ये आपके बेसिस पे है कि आप किसको ट्रांसफर करना चाहते हो। कोई स्पेसिफिक कंडीशन है या कोई उस अपॉर्चुनिटी के स्पेसिफिक कंडीशन पे भी चेंज करना चाहे तो वैसे भी चेंज कर सकते हो। बाकी आपको लिमिट वगैरह देना है कि इतने इतने रिकॉर्ड इसको होना चाहिए, इतने रिकॉर्ड इसको होना चाहिए, तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये मेरा चेक बॉक्स है लीव द ऑर्गेनाइजेशन चेक बॉक्स। मैं इसको एडिट करके चेक बॉक्स चेक कर दे रहा हूँ ताकि मैं उसको ट्रांसफर कर सकूं। ठीक है, तो मैंने इसको चेकबॉक्स को चेक कर दिया है और सेव कर। ठीक है, अब चलते हैं अपने फ्लो में। यहाँ पे स्क्रीन फ्लो हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक यूजर बनाना पड़ेगा कि किस यूजर को आप ट्रांसफर करना चाहते हो फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं अपना स्क्रीन और यहाँ पे स्क्रीन का नाम दे देते हैं हम यूजर सिलेक्शन स्क्रीन। ओके, देन यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लुकअप। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे लुकअप करके एक कंपोनेंट है, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूजर फॉर ओप्पो। ठीक है, ऐसा कुछ भी जो आप नाम देना आप दे सकते हो। देन यहाँ पे एपीआई नेम पूछ रहा है, तो एपीआई नेम मुझे क्या देना है, यूजर। तो यहाँ पे मुझे एपीआई नेम उसका यूजर सिलेक्शन का जो भी है वो सेलेक्ट करना है। ओके, तो जो भी यूजर है यहाँ पे यूजर दे देते हैं हम। यहाँ पे यूजर की एपीआई नेम किसका दे रहे हैं, फिल एपीआई नेम। ओके, फील्ड एपीआई नेम तो आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी ले सकते हो या फिर किसी और का ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूजर का ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोफाइल है, यहाँ पे यूजर है। यूजर में अगर मेरा कोई फील्ड ऐसा है लुकअप का, तो यूजर में मेरे पास लुकअप का फील्ड नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे
यहाँ पे हम देखते हैं द एपीआई नेम ऑफ द लुकअप फील्ड ऑन द सोर्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से देखते हैं कि हमारे सोर्स एपीआई का वो जो भी एपीआई नेम है उसका क्या है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, चेक करते हैं क्या है, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी पे जाकर हम अगर चेक करेंगे तो हमारा जो यूजर होता है वो किसका होता है, यहाँ पे ओनर मतलब, तो ओनर आईडी करके एपीआई नेम होता है, हम इसको यूज करते हैं और चेक करते हैं कि आगे की कैसे यूज करेंगे। देन लेबल नेम दे देते हैं हम, सेलेक्ट यूजर टू ट्रांसफर रिकॉर्ड। ठीक है, देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट एपीआई नेम किसका देते हैं, अपॉर्चुनिटी। ओके, अगर ऐसे सिलेक्शन नहीं हो तो यहाँ पे आपका करो, इसको कॉपी करके इसका एग्जैक्ट एपीआई नेम ही देना है, कोई और एपीआई नेम नहीं देना। ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद देखिए मैक्सिमम सिलेक्शन कितने होना चाहिए, तो हम यहाँ पे वो भी आप डिफाइन कर सकते हो, बट मुझे पे मैक्सिमम सिलेक्शन जितने होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई रिकॉर्ड आईडी नहीं होना है, रिक्वायर्ड फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया। ठीक है, बाकी एक बार डिबग करके चेक कर लेते हैं इसको सेव करके। ठीक है, मास ट्रांसफर रिकॉर्ड फ्लो। ठीक है, बस यहाँ पे हम अभी डिबग करके चेक करते हैं कि हमारा लुकअप यहाँ पे आ रहा है डेटा प्रॉपर। अगर लुकअप का डेटा आने लगा तो इसका मतलब फिर आगे की फंक्शनलिटी हम कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरा 3 रिकॉर्ड आ रहा है, इसका मतलब हमारा लुकअप सही चल रहा है। ओके, तो आते हैं हम अब इस पे आगे का काम करते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, गेट रिकॉर्ड करना है। ठीक है, गेट रिकॉर्ड कैसे करना है आपको, जो भी उस यूजर है जो आप यूजर सेलेक्ट किए हो, ठीक है, उसको तो आप ट्रांसफर करोगे। ठीक है, बाकी जो यूजर अभी यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी का आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे टाइप करोगे गेट ऑल दी अपॉर्चुनिटी। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, देन यहाँ पे आपको कंडीशन ऐड करना है, कंडीशन क्या होगा आपका, ओनर जो भी है, ओके, ओनर आईडी इक्वल टू यहाँ पे जो आपका यूजर है उसको ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे हम जो यूजर सेलेक्ट कर रहे हैं, पहला यूजर कि किसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंडीशन आ गया कि आप यहाँ पे एक और बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 सिलेक्शन दे देता हूँ जिससे आपको इजी होगा। ठीक है, एक तो सेलेक्ट यूजर, इसको देता हूँ मैं एपीआई नेम, सॉरी लेबल नेम, सेलेक्ट मास, तो यहाँ पे मैं देता हूँ सेलेक्ट यूजर टू ट्रांसफर, मतलब किसको ट्रांसफर करना है यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, फ्रॉम किससे करना है यूजर वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक और लुकअप बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम देते हैं सेलेक्ट फ्रॉम यूजर, मतलब इससे हम जो ऊपर सेट किए हैं उसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो गया एपीआई नेम सेलेक्ट यूजर फ्रॉम। ठीक है, तो ये मेरा सेलेक्ट फ्रॉम यूजर हो गया। यहाँ पे लेबल नेम, आपको यहाँ पे जो लेबल नेम दिखाने हैं वही लेबल नेम आप इसे यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे फील्ड नेम मुझे वही यूज करना है जो मैंने पहले उस पर यूज किया था, ओनर आईडी। ठीक है, देन यहाँ पे आपको अपना ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम क्या था, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उसके बाद है आपका मैक्सिमम सिलेक्शन भी यहाँ पे एक ही होगा। ठीक है, डन। अब इसको यहाँ पे आते हैं, हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें जो ओनर सेलेक्ट किए हैं, तो जो फ्रॉम वाला ओनर है ये अपॉर्चुनिटी गेट वो तो है, यहाँ पे ऊपर जाइए स्क्रीन में, एक हमारा फ्रॉम अकाउंट यूजर है। ठीक है, तो ये फ्रॉम वाले यूजर को रिकॉर्ड आईडी अगर ये है तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा अकाउंट आईडी है इसको ट्रांसफर कर देंगे
किसको ट्रांसफर करना है, यहाँ पे वन रिकॉर्ड या ऑल रिकॉर्ड, हमें ऑल रिकॉर्ड गेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएंगे एक बार में। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास सारे रिकॉर्ड आ गए। अब यहाँ पे आप चेक कर लो डिसीजन लगा के। ओके, यहाँ पे चेक करो, इफ चेक डेटा इफ फाउंड। ठीक है, अगर मुझे डेटा ये मिला यस, तो क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सिलेक्शन ये वाला लिस्ट कर रहे हो, ठीक है, इस पे इज नल इक्वल टू फॉल्स, ये कंडीशन हो गया। देन यहाँ पे आप क्या करना है, अब रिकॉर्ड को हमें अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आपको सिंपल से तरीका वही है जो हमने अभी यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें अब क्या करना होगा, अपना लूप चलाना होगा उसके रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लूप चला लेते हैं एक। ओके, या दूसरा एक काम कर सकते हो आप, बट यहाँ पे हमें मास ट्रांसफर हमें नहीं, मास ट्रांसफर करना है। अगर हम माई ट्रांसफॉर्म डेटा भी यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे दो डेटा हमारे पास, एक ही डेटा से हम उसको काम चला रहे हैं। ठीक है, जब हमारे दो दो रिकॉर्ड आते हैं तो वहां पे हम वो भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लूप चलाते हैं हम, और यहाँ पे हम लिखते हैं आइटरेट ऑल दी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी आपका कलेक्शन है उसको ऐड कर लो, फर्स्ट से लास्ट आइटम। देन इसके बाद आपको यहाँ पे कोई कंडीशन लगाने हैं तो लगा सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको असाइनमेंट यूज करके उसको यूजर को असाइन कर देना है। तो हमने यहाँ पे कर दिया असाइन ओनर। ठीक है, तो यहाँ पे असाइन ओनर किसको करोगे, जो आपका ओनर आ रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओनर, ओनर किस पे, या करेंट रिकॉर्ड डॉट ओनर आईडी इक्वल टू, किसको यहाँ पे दोगे, जो मेरा अपॉर्चुनिटी वाला रिकॉर्ड था, कौन सा, ए वाला, अपॉर्चुनिटी यूजर फॉर ओप्पो। ठीक है, ये रिकॉर्ड आईडी। ठीक है, ये तो मेरा हो गया यहाँ पे। देन अब इस यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे ऐड करना है रिकॉर्ड को आपको। ठीक है, यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको इसको इसी आइटम में ऐड कर लिया, और आपको अगर इसमें अलग से ऐड करना है तो अलग से ऐड कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली इसी आइटम में आप ऐड कर लिया तो उसको बाद में आके आप उसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे डायरेक्टली इसी कलेक्शन को यूज करके ही अपडेट मारते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर हम एक दो अलग से वेरिएबल बना के उसमें ऐड करके करेंगे। ठीक है, यहाँ पर करेंगे अपडेट ऑल दी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो हम इस पे ट्राई कर लेते हैं, और इसी आइट्रेशन वाले जो हमारा है, इसी आइट्रेशन पे तो हमारा यहाँ पे आइट्रेशन रिकॉर्ड यही है, और इसको हम करते हैं सेलेक्ट और देन सेव। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिबग करके चेक करते हैं क्या हमारा वो चल रहा है। अगर ट्रांसफर रिकॉर्ड हो जाएगा तो ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे दिखा लेते हैं हम लोग सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, और अभी इसको है आशीष को, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा दे रहे हैं। ठीक है, बाकी जो हमने चेक बॉक्स कंडीशन लगाया था वो भी आप यहाँ पे ऐड कर लोगे, वो कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे पहले सेलेक्ट यूजर टू ट्रांसफर, तो किसको ट्रांसफर करना है, ये सभी से मत, किससे करना है, आशीष से। ठीक है, देन यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए डिबग करके चेक कीजिए, ऑल रिकॉर्ड हुज आईडी इन दिस एक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द एक्टिविटी इज फिनिश्ड। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्या हमारा रिकॉर्ड सही चला है, अपडेट हो गया है या नहीं हुआ है। देन इस पे हम क्लिक करते हैं रिफ्रेश, और चेक करते हैं कि क्या मेरा आईडी सारा रिफ्रेश हुआ है, अपडेट। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का ओनर आईडी अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ है, इसका मतलब हुआ कि हमारा वो आइट्रेशन से नहीं चला। देखिए यहाँ पे अभी यही आ रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने इस पे अगेन, और यहाँ पे इस पे हम क्या करेंगे, दो रिकॉर्ड बनाएंगे। यहाँ पे इस पे अपडेट ना करके अब आपको क्या करना है, उसको एडिट करके यहाँ पे आपको खुद से एक आइट्रेशन उसमें बनाना है।
ठीक है। यहाँ पे रिसोर्स बनाते हैं, नए रिसोर्स। ठीक है। वेरिएबल यहाँ पे हमने दे दिया ओप्पो रिकॉर्ड। ठीक है। और यहाँ पे आपको रिकॉर्ड टाइप का सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे अपना रिकॉर्ड की वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, देन इनपुट आउटपुट सेलेक्ट करना है, देन डन। अब यहाँ पे जो आपको ये आया है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड डॉट ओनर आईडी। ओनर आईडी किसकी ऐड करनी है, यहाँ पे ये वाली। ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे अपना अपॉर्चुनिटी फॉर दिस आईडी। ये हो गया। इससे करने के बाद आपको क्या करना है, अपना उसको असाइनमेंट यूज करके एक नया हम बना लेते हैं। आप चाहो तो उसमें भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं असाइनमेंट लिस्ट। ठीक है। यहाँ पे हम असाइनमेंट करते हैं लिस्ट का। अब यहाँ पे एक लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको, वेरिएबल में जाके हमने सेम वैसे ही बनाना है जैसे आपने अभी बनाया था। तो यहाँ पे हम लिख दिया ओप्पो लिस्ट। सेम रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लो, और इसको यहाँ पे कलेक्शन वाइज चेक बॉक्स चेक करो, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो अपॉर्चुनिटी, देन इनपुट आउटपुट। और यहाँ पे इसको कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड वाले पे क्लिक करना है, ऐड। देन आपको किसको ऐड करना है, आपका ये अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड को, देन डन। तो अब इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको चेंज कर देना है जो आपको ने अभी वाला लिस्ट बनाया है उसको। तो आपका लिस्ट जो है वहां पे आ जाओ, आपका ये लिस्ट ओप्पो लिस्ट, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, देन सेव। ठीक है। अब इसको डिबग करते हैं। अब आपका ये सब कुछ सेटअप हो चुका है प्रॉपर। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे डिबग करते हैं इसको। डिबग करने के बाद यहाँ पे इसको रन करते हैं, और दोबारा हम सिलेक्ट करते हैं अपने ट्रांसफर यूजर को, जैसे ऋषि मत पर यूजर फ्रॉम को सिलेक्ट करते हैं, आशीष को। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा अनहैंडल्ड रिकॉर्ड पासिंग दिस कॉन्टेक्ट। तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या इशू है। ओके। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ओनर की आईडी लिस्ट में आ रहा है, आई थिंक। तो यहाँ पे हमें एक इशू है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब आप ओनर की आईडी ऐड कर दे रहे हो तो हमें उसकी भी आईडी ऐड करनी होगी, अदरवाइज उसको पता कैसे चलेगा कि इसको ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी की आईडी इक्वल टू जो आपका रिकॉर्ड जो आइट्रेशन चल रहा है, ठीक है, उस आइट्रेशन की आईडी यहाँ पे आपको पास कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसकी आईडी पास कर दिया, देन सेव। इसको हमने कर दिया सेव एज। देन इसके बाद दोबारा चेक करते हैं, डिबग, और यहाँ पे रन करते हैं। देन चेक करते हैं दोबारा, इसमें जैसे ऋषि मधुकर, आशीष कुमार, देन नेक्स्ट। तो अभी देखिए मेरा यहाँ पे सब कुछ चल गया है। ऑल रिकॉर्ड हु आर इन दिस अपॉर्चुनिटीज आर रेडी टू अपडेटेड। बट चेक करते हैं एक बार इसको रिफ्रेश करके अपने सारे अपॉर्चुनिटी को, कि सारे अपॉर्चुनिटी हो चुके हैं क्या। या देखो यहाँ पे सारे आप मेरे पास यस मधु मधु करके सारे अपडेट हो गए। 35 रिकॉर्ड थे। ओपन करके देखना चाहे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स पे करके। तो यहाँ पे मेरा आता है अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड, देखिए अपॉर्चुनिटी ऑर्डर यस एवरीशी मधु। तो सारे रिकॉर्ड मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो गए, मास ट्रांसफर हो गए। ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो मास ट्रांसफर किसी भी रिकॉर्ड को, कोई भी कंडीशन लगाना चाहे कंडीशन भी लगा सकते हो। तो मैं कंडीशन के लिए बात कर रहा था कि हाँ, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हो आप अपना। ठीक है। जब यहाँ पे गेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो गेट रिकॉर्ड पे आप यहाँ पे अपना कंडीशन भी लगा सकते हो। जैसे एक हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया है। ओके। तो यहाँ पे आप दूसरा कंडीशन भी लगा सकते हो कि जो अपॉर्चुनिटी की ओनर है यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ओनर, जैसे ओनर आईडी दिखा रहा है, ठीक है, ओनर डॉट, उसके बाद जो फील्ड आता है आपका वो फील्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो, और वहाँ पे दूसरा कंडीशन दे सकते हो। ठीक है। बाकी अगर करंट यूजर के लिए यूज करना चाहे तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो आप डायरेक्टली मास्टर। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है, ऐसे भी कर सकते हो कि आपको एक जैसे हमने बनाया है अभी यहाँ पे दो सिलेक्शन देके, एक किसको करना है, किसी से करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप ट्रांसफर कर दो एक बार में सारे। ठीक है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे होंगे।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई यूज केस पर्सनली चाहिए तो आप मुझे चैट कर सकते हो, आप मुझे यूज केस दे सकते हो, उसके लिए मैं प्रॉपरली आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।